गुड मॉर्निंग। इसके पहले के वीडियो में हमने शिवाजी और मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में जाना था। आज हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मराठों के आपसी झगड़े और अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी नीति का परिणाम था। अंग्रेज और मराठों के संघर्ष की पृष्ठभूमि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय में 1761 में ही तैयार हो चुकी थी। इसी युद्ध में मराठा शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी। 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में फूट पड़ गई। मराठों के बीच षड्यंत्र, आपसी संघर्ष का वातावरण बन गया। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुकी थी। मराठा अंग्रेजी कंपनी के लिए दक्षिण में एक रोड़ा बने हुए थे, क्योंकि मुगलों की शक्ति के बाद मराठा भारत की सबसे प्रमुख और बड़ी शक्ति थी। माधवराव की 1772 में मृत्यु हो गई। अब नारायण राव का पेशवा बनाया गया। नारायण राव का पेशवा बनना रघुनाथ राव, जो कि नारायण राव के चाचा थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा और संघर्ष की स्थिति बन गई। नाना फडणवीस नारायण राव को पेशवा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नारायण राव की मृत्यु हो गई 1 साल के अंदर, तो उनके शिशु अल्पवयस्क शिशु माधवराव सेकंड को पेशवा बनाया गया। नाना फडणवीस के छत्र छाया में शासन चलने लगा। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने 12 भाई परिषद की बनाई, जिसमें 12 सदस्य होते थे और यही शासन चला रहे थे। माधवराव पेशवा और रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहते थे, दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बनी रहती थी। इसका फ़ायदा अंग्रेजी कंपनी ने उठाया, क्योंकि उनकी नीति फूट डालो और शासन करो की थी। रघुनाथ राव जो खुद पेशवा बनना चाहते थे, अंग्रेजी कंपनी से, बम्बई के अधिकारी अंग्रेजी कंपनी से समझौता करते हैं। अंग्रेजी कंपनी और रघुनाथ राव के बीच में पेशवा बनने के लिए सालसेट और बेसिन का द्वीप देने को तैयार हो जाते हैं। अब अंग्रेज की स्थिति को हम जान लेते हैं। अंग्रेज की स्थिति इस समय अच्छी नहीं थी। वे मैसूर के युद्ध में लगे हुए थे और मराठों से युद्ध नहीं चाहते थे। दक्षिण भारत में हैदर और निजाम दोनों ने मिलकर अंग्रेजी कंपनियों पर आक्रमण किया। दूसरी तरफ अमेरिका का नागरिक ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह कर दिए थे। भारत में फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। कुल मिलाकर अंग्रेज अपनी स्थिति को देखते हुए मराठों से युद्ध नहीं चाहते थे। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस समय भारत में ब्रिटेन का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। रघुनाथ राव के मदद मांगने पर बम्बई के अंग्रेज अधिकारी ने उनकी मदद को तैयार हो गया और दोनों के बीच में सूरत की संधि हुई। इस संधि के अनुसार 25,000 सैनिक अंग्रेज कंपनी रघुनाथ राव को देगी और इसके बदले में रघुनाथ राव 1.5 लाख रुपया हर महीने सैनिकों का खर्चा देगा। बम्बई में स्थित सालसेट बेसिन के और आसपास के टापू को अंग्रेज़ों को दिया जाएगा। वहाँ का राजस्व भी अंग्रेज़ वसूल करेंगे। इसके बदले में रघुनाथ राव को पेशवा बनाना तय हुआ। इसके बाद बम्बई के अंग्रेज़ अधिकारी अपनी सेना को लेकर मराठों पर आक्रमण कर देते हैं। अरस के मैदान में दोनों के बीच में युद्ध होती है। इसे अराज का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज पराजित होते हैं। इसकी सूचना जब कलकत्ता पहुंचती है, तब तक युद्ध चालू हो चुकी थी। कलकत्ता के काउंसिल के उच्च परिषद को सूरत की संधि की प्रतिलिपि तब पहुंचा जब युद्ध शुरू हो चुका था। यह संधि निरस्त कर दिया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने तुरंत कर्नल आपटन को पुणे भेजते हैं और पुरंदर की संधि होती है 1776 में। वारेन हेस्टिंग्स और नाना फडणवीस के बीच में पुरंदर की संधि हुई, जिसमें तय हुआ पहला माधवराव सेकंड को मराठा पेशवा माना जाएगा। दूसरा, अंग्रेज और मराठा शांति बनाएं और युद्ध नहीं करें। तीसरा, सालसेट और बेसिन अंग्रेज के पास रहेगा। चौथा, रघुनाथ राव भगोरा है, अंग्रेजी कंपनी उसका साथ नहीं देगी। अंग्रेजी कंपनी पेशवा माधवराव सेकंड का पेशवा मानेगी और सालसेट अंग्रेजों के पास रहेगा। पूना सरकार अंग्रेजों को युद्ध खर्चा देगी 12 लाख रुपया। पुरंदर की संधि के बाद कर्नल आपटन कलकत्ता वापस लौट गए। वारेन हेस्टिंग्स भी कलकत्ता वापस लौट गए। 1779 में बम्बई अंग्रेजी कंपनी कर्नल आपटन के जाते ही अपनी सेना को युद्ध के लिए मराठों के क्षेत्र में भेज दिया। 1779 में तेलगांव का युद्ध हुआ। अंग्रेजी कंपनी की हार हुई और बरगांव की संधि हुई। अंग्रेजी कंपनी और मराठों के बीच में बरगांव की संधि
1779 में बरगांव की संधि हुई। यह संधि अंग्रेजी कंपनी के लिए अपमानजनक थी। इसके अनुसार समस्त विजित प्रदेश अंग्रेजी कंपनियों को वापस मराठों को देना पड़ेगा। दूसरा, रघुनाथ राव का साथ अंग्रेज नहीं देंगे। इस संधि के बाद यह सूचना जब ब्रिटेन में पहुंची तो वहां से सूरत की संधि को मानते हुए वारेन हेस्टिंग्स को युद्ध के लिए कहा गया। जब वारेन हेस्टिंग्स को इसका निर्देशन मिला तो 1780 में दो तरफ से हमला बोल दिए। दोनों भाग से सेना को भेजा गया। गार्डर्ड के नेतृत्व में एक मध्य भारत को रौंदता हुआ मराठा तक पूना तक पहुँचे। दूसरा, पोफम के नेतृत्व में ग्वालियर की तरफ से अंग्रेजी गवर्नर केमेट की अध्यक्षता में ग्वालियर को जीता गया। 1781 में सिंधिया को जीता गया। अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया गया। गुजरात ग्वालियर पर अधिकार कर लिया गया। लेकिन इस समय दो शक्तियों से अंग्रेज अलग अलग मोर्चा पर लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों को लगा कि दोनों से मराठा और मैसूर दोनों से साथ लड़ेंगे तो हम निश्चय ही हार जाएंगे। अतः अंग्रेज मराठों से संधि कर लेते हैं और अंग्रेज और मराठों के बीच में सलवाई की संधि होती है। इस समय अंग्रेज़ थोड़ा झुक जाते हैं और मराठों से 1782 में मराठा महादजी सिंधिया और के नेतृत्व में वारेन हेस्टिंग्स के साथ सलवाई की संधि हुई, जिसमें तय हुआ, पहला, अंग्रेज का सालसेट, बेसिन, एलिफेंटा क्षेत्र विजित से सब वापस मराठों को दिया जाएगा। दूसरा, मराठों को बम्बई से दक्षिण तक का जितना क्षेत्र था वह वापस लौटा दिया गया। तीसरा, मराठा मैसूर को युद्ध में मदद नहीं करेंगे। चौथा, माधवराव सेकंड को पेशवा माना जाएगा। पाँचवा, सिंधिया को यमुना के पश्चिम का क्षेत्र मिल गया। छठा, हैदर को अर्काट के नवाब से जीती हुई भूमि को छोड़नी पड़ी। इस संधि के बाद बहुत दिनों सलवाई की संधि के बाद बहुत दिनों तक शांति कायम रहा। अंग्रेज अपना रुख मैसूर की तरफ कर लिए। इस समय यह एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिली कि ब्रिटेन द्वारा बम्बई कंपनी द्वारा की गई सूरत की संधि को ज़्यादा मान्यता मिली। इसका कारण बहुत ही दूरगामी था, क्योंकि ब्रिटेन को अमेरिका से कपास मिलना बंद हो गया था और महाराष्ट्र में काली मिट्टी के कारण भरपूर कपास होती थी। यही कारण था कि वारेन हेस्टिंग्स को ब्रिटिश ने युद्ध करने के लिए निर्देशन दिया और सूरत की संधि को मान्यता दी। थैंक्स। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देख के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।